अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के मामले पर अभी तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात तय नहीं हो पाए। आज भी इजलास था। क्या हो रहा है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले गुजारिश यही होगी कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो आज जो पार्लिमानी कमेटी है शीरीन मज़ारी की सरबराही में, उसकी मीटिंग हुई। आज नवी मीटिंग हुई है। वैसे तो ये 15-16 मीटिंग्स हो चुकी हैं, क्योंकि वो पहले 8-10 मीटिंग्स हुई थी। इस कमेटी की 5-6-7 तकरीबन हुई थी। उस कमेटी में जब 5-6-7 मीटिंग्स हुई तो उसमें मामला तय नहीं हो सका था, और उसके बाद बिल्कुल एक मायूसी और नाउम्मीदी का एक सीन नज़र आ रहा था कि अब शायद ये मामला नहीं बन पाएगा। लेकिन हुकूमत की भी मजबूरी है, और हुकूमत ने अपना अगर निज़ाम चलाना है, इदारों को चलाना है, तो इदारों को ज़ाहिर है इस तरह गैर फ़ाल नहीं छोड़ सकती। इलेक्शन कमीशन बहुत इम्पॉर्टेंट इदारा है, उसको गैर फ़ाल कैसे छोड़ सकती है। मार्च में मुझे याद है ये तैनाती होनी थी 45 दिन के अंदर, यानी मार्च में ये होनी थी। 26 मार्च तक राउंड अबाउट यही तारीख बनती थी। 2 मेंबरान जो बलूचिस्तान और सिंध के रिटायर हुए थे, आइन में लिखा हुआ है कि ये 45 दिन के अंदर ये तकर्रियाँ करनी है हुकूमत और अपोजिशन ने, यानी अपोजिशन लीडर और वजीर आजम, कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ दोनों ने मुशावरत करके मेंबरान की भी तकर्री करनी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी। अब जो मेंबरान की तकर्री 45 दिन में करनी थी, यानी 45 दिन पूरे होने थे मार्च 2019 में, और वो 45 दिन में तो नहीं हो सकी। मुशावरती अमल बताता हूं कि इमरान खान साहब ने किस तरह का किया था शहबाज शरीफ के साथ, जिसकी वजह से ये मामला डिले हो गया। मुशावरत वो करना नहीं चाहते थे, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ मिलना बैठना बात करना गवारा नहीं करते थे वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ, जिसकी वजह से ये मामला चला गया था ऑटोमेटिक कमेटी के पास। यानी जब मामला तय न हो सके अपोजिशन लीडर और वजीर आजम के दरमियान, तो आइन में ये लिखा हुआ है, आइन का आर्टिकल 213, 214, 215, 216, 217 और 218, ये तमाम आर्टिकल्स जो हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी तैनाती और तकर्रियों के हवाले से है। मामला तय नहीं हो सका तो फिर ये पार्लिमानी कमेटी को चला जाता है आइन के मुताबिक, और पार्लिमानी कमेटी में शीरीन मज़ारी इसकी सरबराह थी, राना सनाउल्लाह, खुर्शीद शाह और दीगर जो हैं अपोजिशन के मेंबरान इसके मेंबरान थे। हुकूमत के भी 4 मेंबरान थे, 4 सेनेट से, 4 कौमी असम्बली से, और इसी तरह यानी उनमें चारों में फिर सेनेट के 4 मेंबरान में अपोजिशन के 2 अपोजिशन के 2 हुकूमत के, इसी तरह कौमी असम्बली के 4 मेंबरान में 2 अपोजिशन के 2 हुकूमत के, यानी बराबर की बुनियाद पर इसमें नुमाइंदगी थी अपोजिशन और हुकूमत की। लेकिन ये पार्लिमानी कमेटी भी इस वजह से नहीं कर सकी, ना अक्सरियती राय से न इत्तफाक राय से, क्योंकि इत्तेफाक तो हो नहीं पा रहा था, और अपोजिशन अपनी बात मनवाना चाह रही है, हुकूमत अपनी जिद पर कायम होती है। हुकूमत वैसे भी जिद जब करती है हम देख रहे होते हैं, उसके बाद फिर यू टर्न ही लेती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी यही हुआ था, पहले शहबाज शरीफ को देना नहीं चाह रही थी और बिल्कुल डट गई थी हुकूमत। उसके बाद फिर हुकूमत ने यू टर्न लिया और शहबाज शरीफ को पीएससी का चेयरमैन बना दिया था। बाद में तो शहबाज शरीफ ने खुद अपनी मसरूफियात की वजह से या बीमारी का जवाब बनाकर वो जब पीएससी की चेयरमैनशिप छोड़ी तो फिर राना तनवीर को चेयरमैनशिप दी गई थी। तो इसी तरह हुकूमत ने जब भी जिद की है, जब भी स्टैंड लिया है, तो हुकूमत ने ही यू टर्न लिया है। तो अब भी हमें नज़र यह आ रहा है कि हुकूमत ने ही अपना जो जिद है वो ख़त्म करनी है, बात माननी है अपोजिशन की, या यू टर्न लेना है। इस तरह का पीटीआई का हर इकदाम जो है वो यू टर्न पर मबनी हमने देखा है। तो अभी बहरहाल वो जब नहीं मामला तय हो सका था तो मामला ये बिल्कुल सर्दखाने में चला गया था। फिर हाई कोर्ट में ये मामला चला गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फिर सोल्यूशन ये निकाला। उन्होंने ये कहा, फैसला दिया
कि ये क्योंकि पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट की सवाबदीद है, पार्लियामेंटेरियंस जो लेजिस्लेटर हैं उनका ये सवाबदीद है कि वो ये मामला हल करें, और इसलिए उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को सिफारिश की, रिकमेंड किया, उनकी तरफ ये मामला भेजा कि आप दोनों जो हैं पार्लियामेंट के कस्टोडियन हैं, एक कौमी असम्बली के, एक सेनेट के, तो आप दोनों इस मामले को हल कराने में अपना रोल प्ले करें। उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट ने भी खत लिखा अपोजिशन लीडर को भी, शहबाज शरीफ को, और वजीर आजम इमरान खान को भी, उनसे नाम मांगे। फिर स्पीकर असद कैसर ने भी खत लिखा वजीर आजम इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को, और उन्होंने भी उनको नाम भेजने की दरख्वास्त की। तो जब उन्होंने नाम मांगे तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर दोनों ने खतूत का जवाब दिया स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को। उसके बाद फिर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने यह मामला कमेटी को दोबारा भेज दिया। दोबारा जब भेजा तो कमेटी ने दोबारा मीटिंग शुरू की। आज 9वीं मीटिंग थी तकरीबन, और 9 मीटिंग्स करने के बावजूद ये मसला हल नहीं हो पाया। राजा परवेज अशरफ और शीरी मजारी ने आज मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने कहा कि अभी फैसला कुन जो मीटिंग है वो अभी होना बाकी है। 6 जनवरी को फैसला कुन मीटिंग रखी गई है जिसमें ये मामला तय किया जाएगा। अब इशू क्या है? इशू ये है कि हुकूमत चाहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमारा हो, और जो 2 मेंबरान हैं सिंध और बलूचिस्तान के, एक सिंध का एक बलूचिस्तान का, उनमें से एक मेंबर भी हमारा हो। अपोजिशन ये चाहती है कि, अपोजिशन भी इसी तरह चाहती है कि एक मेंबर हमारा हो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमारा हो। तो अब इस पर मामलात फंसे हुए हैं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। अब यह है कि हुकूमत इंतजार कर रही थी, ये तो महीना पहले ही खबर आ चुकी थी कि जो बाबर याकूब साहब हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त हैं, आज इस वक्त जिस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त भी सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन है वो बाबर याकूब साहब है। लेकिन अब कुछ घंटों के बाद यानी 31 दिसंबर की शाम रात 12 बजे वो रिटायर हो जाएंगे, यानी कल शाम रात को 12 बजे वो रिटायर हो जाएंगे। तो उनकी रिटायरमेंट के बाद हुकूमत की ख्वाहिश यह थी कि उनको ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाए। अपोजिशन को रिजर्वेशन थे, क्योंकि अपोजिशन को एक रिजर्वेशन बाबर याकूब पर तो ये थे कि 2018 में जो इंतखाबात हुए थे तो बाबर याकूब साहब सेक्रेटरी थे, तो जाहिर है वो उन पर इसलिए ट्रस्ट शायद नहीं करना चाहती। दूसरा बड़ा जवाब जो अपोजिशन के पास ये है, जो बड़ा माकूल जो बात एक समझ में आ रही है हमें, कि भाई हुकूमत क्यों कर रही है आखिरकार उनको रिकमेंड, उनको क्यों बनाना चाहती है? तो इसका मतलब है कि वो हुकूमत के फेवरेट है, हुकूमत इसीलिए उनको हिलाना चाह रही है कि इसीलिए अपोजिशन को खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत के ये फेवरेट हों बाबर याकूब साहब और हुकूमत उनको तैनात करना चाह रही है, तो हुकूमत को ही फेवर मिलेगी आगे भी। तो इसीलिए अपोजिशन ये चाहती है कि हुकूमत का कोई फेवरेट बंदा ना हो। और लेकिन अभी मामला डिले जिस तरह जा रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के मामलात अंदर खाना शायद तय हो गए हैं। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि मामला अभी तय नहीं हुए, 6 जनवरी को दोबारा जब मीटिंग होगी तो उसमें मामला तय होंगे। लेकिन जिस तरह डिले किया जा रहा था मामले को आगे चलाया जा रहा है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स की जा रही हैं, तो बाबर याकूब की रिटायरमेंट का शायद इंतजार किया जा रहा है। आज तो इलेक्शन कमीशन के नए सेक्रेटरी भी तैनात हो गए हैं। जफर इकबाल हुसैन हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं लाहौर में, पंजाब के। उनको आज उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बतौर नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। आज उनकी तैनाती हो गई है। अब जाहिर है जब बाबर याकूब रिटायर होंगे तो उसके बाद जो जफर इकबाल हुसैन है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चार्ज बाज़ाब्ता तौर पर कल शाम के बाद यानी परसों ये चार्ज ज़ाहिर संभालेंगे। 1 जनवरी 2020 को यानी नए साल के आगाज़ पर पहले दिन ही 1 जनवरी को नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है जफर इकबाल हुसैन वो अपना चार्ज संभालेंगे। और उस वक़्त तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त हैं बाबर याकूब वो रिटायर हो चुके होंगे। और उसके बाद 6 जनवरी को जो मीटिंग होगी पार्लिमानी कमेटी की, उसमें शायद बाबर याकूब को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाए। जो 2 मेंबरान का हमने सुना था
बलूचिस्तान और सिंध के मेंबरान के लिए वो तय हो चुका हुआ है। अपोजिशन भी नहीं बता रही, बज़ाहिर अपोजिशन भी कह रही है कि अभी मामला तय नहीं हुए, हुकूमत भी कह रही है कि मामला तय नहीं हुए, लेकिन अंदर खाना जो इतलात हैं वो ये हैं कि वो पहले से तय हो चुके हैं। सेक्रेटरी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला था वो तय नहीं हो पा रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इंतजार किया जा रहा है तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के रिटायरमेंट का शायद इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये 6 तारीख को क्लियर होंगी चीजें। अपोजिशन भी नहीं मान रही, हुकूमत भी नहीं मान रही, दोनों कह रहे हैं कि मामला तय नहीं हुए। लेकिन कुछ जरा ये कह रहे हैं कि मामला तकरीबन तय हो चुके हैं, बस वो जिस तरह कहते हैं नोक पलक सीधी करनी होती है, छोटे मोटे मामला जो है वो तय करने होते हैं। जिस तरह ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाता है उसके बाद उसकी नोक पलक सीधी की जाती है, तो इस तरह उसूली तौर पर मामलात इनके अंदर खाना तय हो चुके हैं। सेक्रेटरी नेशनल असेंबली जो रिटायर हो रहे हैं कल, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर शायद लगाया जा रहा है, और जो 2 मेंबरान हैं उनके नाम तो डिस्क्लोज नहीं किए गए कौन कौन से होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके भी जो हैं मामला तकरीबन अंदरूनी खाना तय हो गए हैं। 6 तारीख को इम्कानात ये बताया जा रहे हैं कि अगर तय हुए हैं मामला तो 6 जनवरी को ये मामला तय हो जाएंगे। तो इसी तरह मामला अभी तक बहरहाल फिलहाल लटके हुए हैं। जो वजीर आजम ने मुशावरत का मैं जिक्र कर रहा था, वजीर आजम मुशावरत नहीं करना चाह रहे थे, तो वो कभी वजारत खारजा के किसी अफसर से खत लिखवा रहे थे अपोजिशन लीडर को, कभी अपने सेक्रेटरी आजम खान से खत लिखवाया था। दोनों खतूत जो हैं वो मुस्तरद कर दिए थे शहबाज शरीफ ने, और मुशावरती अमल में हिस्सा नहीं लिया था। शहबाज शरीफ ने यह भी लिखा था कि आप खुद मुशावरत करें, ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वजारत खारजा का कोई अफसर या आपके सेक्रेटरी जो है आजम खान या कोई और जो है मुशावरत करेगा, आप खुद मुशावरत करें। उसके बाद वजीर आजम को जब मशवरा दिया गया था शाह महमूद कुरैशी और कुछ लोगों की तरफ से, वजीर आजम ने फिर खत अपनी तरफ से लिखा था, तो उसके जवाब में शहबाज शरीफ ने फिर 3-3 नाम दोनों मेंबरान के लिए भेजे थे, लेकिन इत्तेफाक उस पर नहीं हो सका था। अब 6 तारीख को फैसला कुन मीटिंग होगी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान बलूचिस्तान और सिंध के जो मेंबरान हैं उनकी तैनाती का इम्कान है कि फैसला अनाउंस कर लिया जाएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।